सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक़ में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हों। ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो। समझ आई? हुण आखिरी गल, हुण गल समझ आ गई ने ना? हुण गल सुनियो आखिरी। साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि ए जुमरातां ते इन्हां दी गल ए वे कि जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तां भी तुसी लाओ, जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ। ये कोई जरूरी कोई नहीं। अगर ये ताकत है ते कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जेड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा, गरीबा वा ते असीरा वा, ते फिर अगे के आने ते खावा ना होवे, रिया ना होवे। जे मैं 500 देग पकाइए जनाब, तक जी प्यो मर गया, मां मर गई है, कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब, ते 500 देग लाइए। दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई, अल्लाह बड़ा देता है। ये कम नहीं जे लोग तारीफ करो, ऐसी गल नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह है। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने जी अके जी कुरान शरीफ ही पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ है भाई। रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जेड़ा आना है कुरान पढ़ने ना भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूं इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा इल्ला बिल गैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहब, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना, सवाल सुनो ना। सुनिया ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। तुसी जे आने हो कुरान पढ़ो तो कुरान पे है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी वाले वैसे मुंह ना कर जाके बया करो, रुमाल तो काटा सोना बदा है ने। पता लगना है बाला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। मां दे गल समझी ने? है जी केड़े? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इलम वास्ते, जेड़े इलम वाले समझने वाले, चबलों वास्ते नहीं। ये चबलों वास्ते नहीं, ये इलम वाले वास्ते। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम वास्ते जिहड़ी अकल रखनी है। एवें मुंह चाहे डंगरां टुरने वाले वास्ते गल्लां नहीं है। ते मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं। ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है। तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े बड़ियां बड़ियां बैजावी ते बड़ियां बड़ियां किताबां पेश करने हो, साडी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं ने, ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है?
मैंने कहा नमाज इबादत है? आखिर बिल्कुल इबादत है। ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है? मिलता है ना? ते उठने बहने ना सवाब होना है। वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करने हो। एक काम होया? तुसी मां ये दसो ना, एक ही होया? पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना एक शै वे ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी? सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है। नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना। फर्ज कीती अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं। बोलो ना, तो फिर तो सारा कारखाना ही एवं चक्कर है मजहब जड़ा है। कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो तुसी? सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो? कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो नमाज कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की ज़ियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जरा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, अल्लाह फरमाया मैं वुसत ने अंदर रह के तुसा इजाजत देसा के काम करो। जेड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसकी तुसा ताकत नहीं वो काम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जेड़ा इस्ततात रखे, ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, वो त्रीये दिन सोम कर छोड़े, रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े। समझ आई? उस तो बाद जुमराता चली इसमें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों में तो जान छोड़ो ना,
हुण एक 40वें तक तुसी जुमरातां करने रहो सारे, ते अगे होर मर वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र घड़े च फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े कोई दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना, सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे। और मैं गुजारिश आखिरी करसा कि आज इस मौके पर अदलजई में जो मेरा ये खिताब है, और इसमें बड़े उलमा, मशाइख, जी इल्म, बाशऊर लोग तशरीफ फरमा हैं, और हाफिज फारूक साहब के इस आपके वालिद गिरामी के ताज़ीती इस इजलास में आप सब ने शिरकत की, और आप सब लोग मेरा नाम सुनकर भी, कुछ हाफिज साहब के ताल्लुक़ की वजह से भी लोग आए। बहुत रात गुजर गई है, ये रातें कई गुजरती रहेंगी। ये रातें गुजरने का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रात जो है, ऐसी रातें और ऐसी बातें और ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। आपको मजलिसें भी मिलेंगी, खुतबा भी मिलेंगे, और मैं कोई खतीब शीब नहीं हूँ, ना मुझे कोई बोलने का ढंग आता है, ना मेरे पास कोई इल्म है। बड़े बड़े अहले इल्म और फजल बैठे हैं, लेकिन मैं ज़रा कोई बेबाकी से बात करता हूँ, और जो मेरी समझ में हो। ये और बात है कि एक शख्स ने कहा, यहां एक बैठा है आदमी, उसने इशारा किया कि अब देखो कि हजरत अली पर मैंने बात की, अलीयुन बाबोहा, तो अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मेरी गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सी तो खारिज हो सी, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है, और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से भी ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर मस कर रहा है कब्र शरीफ में, तो हुजूर के जिसमें अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा हो, बशर्ते के सच्चे सैयद हों, 2 नंबर सैयद नहीं, सच्चे और सुच्चे